Okay ji beta, so hopefully you have understand the example of that was derived basically from the YouTube, and that was done in the Excel sheet. So that was basically an example to see that how actually we basically implement these strategies and how actually we basically rate the things. But again, coming back to the example that has been shown in your book, I will also like to show you another example that has been shown in your book. Now, if you can see that the achieved budgeted sales in the first half objective, and there are basically second half objectives. अब इसमें आप अगर वो strategic plan वाली अगर चीज़ देखें तो उसके अंदर जो है वो हमने ये देखा था कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर जो है वो हम कैलकुलेशंस भी बता रहे होते हैं, मींस कि हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी बता रहे होते हैं कि हमारा जो है वो सेल्स टारगेट क्या है। तो वहाँ पे उन्होंने जो सेल्स टारगेट उन्होंने दिया हुआ था वो फर्स्ट हाफ के अंदर जो है वो 78,000 दिया हुआ था डॉलर्स, और सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो 80,000 दिया था। लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो एक्चुअल के अंदर जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर 77,000 अचीव किया, जबकि सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो 83,000 अचीव किया। अब हमने क्योंकि अचीवमेंट को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमने लिकेट स्केल जो है वो आपको याद होगा, तो हमने लिकेट स्केल भी हमने बनाया था और उसके अंदर जो है वो हमने चीज़ें की थी। तो 4 जो है वो हमने मार्क्स दिए हैं कि अगर उसके 108% प्लस आए तो हम 4 पॉइंट्स देंगे, 107 से लेके 103% अगर आता है तो हम 3 पॉइंट्स देंगे, अगर 102 से 98% है तो हम 2 मार्क्स देंगे, और अगर 97% से बिलो है तो हम 1 मार्क्स देंगे। अब अगर हम फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्टिव में देखें तो ये जो कैटेगरी में फॉल करता है वो बेसिकली 102 से 98% की कैटेगरी में फॉल करता है, जबकि सेकेंड हाफ में देखें तो ये थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है। अब जो बजट है, मतलब इसको हमने जो वेट्स दिए हुए हैं वो 0.6 जो है वो हमने दिया हुआ है। तो अगर हमने अब इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम डेफिनेटली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे उससे हम तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपने यहाँ पे अगर देखा हो तो यहाँ पे कमेंट्स भी दिए हुए हैं। अब कमेंट्स जो हैं उनको हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्वांटिटेटिवली भी जो है वो हम चीज़ों को रिजल्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं और क्वालिटेटिवली भी कर रहे होते हैं। तो ये जो ऊपर हमने एग्जांपल ली है ये तो हम क्वांटिटेटिवली कर लेंगे, लेकिन जब कमेंट्स में हम जो चीज़ें लिख रहे होंगे उसको जब हम मेजर करेंगे तो वो क्वालिटेटिवली जो है वो हम उसको मेजर करेंगे। तो अगर हम नीचे ये सेकंड पोर्शन जो है ये भी इसी तरह से है, तो इसमें हमने जो है वो फर्स्ट हाफ ऑब्जेक्टिव और सेकंड हाफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और इनके जो है वो हमने रेट जो है वो दिए हुए। तो एट द एंड जो है वो हम क्या करते हैं कि हम सर्कल वेटिंग करके और हमने जो है वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के अंदर जो है वो हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन करके हमने जो है वो उसके पॉइंट्स देख लिए, और पॉइंट्स देखने के बाद हमने ये देखा कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब अगर तो ये जो है वो कैटेगरी जो जौन से भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है और हमने अल्टीमेटली उसके परसेंटाइल्स निकालने हैं और हमें ये देखना है कि हमारा जो है वो कौन सा एम्प्लॉय सबसे अच्छा है और कौन सा एम्प्लॉय सबसे बुरा है। तो जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई थी उस वीडियो के अंदर जो है वो बेसिकली वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी और वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपकी आ जाती हैं कि हम इसको डिटरमिन कैसे करते हैं ओवरऑल रेटिंग को। Now let's come to the open-ended sections. As I have already mentioned you about the comments, there are different challenges because it is very difficult to systematically categorize and analyze the things. क्योंकि अब लेट्स सपोज जब हम कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो हर आदमी जो है वो अपने हिसाब से कमेंट्स लिख रहा होता है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन करने वाला होता है वो भी अपने लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। लाइक आप अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं
तो हो सकता है कि आपका कहने का मतलब और हो, लेकिन मैं जब उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँगा तो उसका मतलब शायद और हो सकता है। इसी तरह से उसकी क्वालिटी, उसकी लेंथ और कंटेंट जो है वो भी वेरी कर रही होती है। तो इस वजह से इसको बहुत डिफ़िकल्टली इसको जो है वो हम मेजर करते हैं। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है वैसे तो। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो आपके टूल्स आ जाते हैं टू ओवरकम चैलेंजेस, कि इन चैलेंजेस को जो है वो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है काटा के नाम से, कंप्यूटर एडेड टेक्स्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसी तरह से एक वीवो का जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो उन्होंने बनाया है और लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर स्टैब्लिश गोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हम जो है वो गोल्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं जो कि इंफॉर्मेशन दी होती है और उसके मुताबिक हम चीज़ों को देख लेते हैं। फिर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्किल्स, हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्किल्स की, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अब हम अगला जो पोर्शन है उसके अंदर हम अप्रेजल पीरियड की बात करते हैं। वो आई गेस इस लेक्चर के लिए जो है वो आई गेस यही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम अप्रेजल पीरियड्स और रिव्यू जो है वो कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होना चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।